माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। गाइस, आप लोगों को पहले ही मैं बता देती हूँ, कई लोगों के पर्सनल रीडिंग पेंडिंग है। आप चिंता मत करें, आज से शुरू करके आगे की मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे के अंदर आप लोगों के सबके रीडिंग मैं कंप्लीट कर दूंगी। फोन मेरा खराब हो गया था, तो अभी भी ढंग से नहीं चलते, धीरे धीरे चल रहे। और मैंने सोचा है कि एक नया फ़ोन परचेज करना ही पड़ेगा, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं परचेज ज़रूर कर लूँगी। थोड़ा मुझे मनी का बैंडविड्थ नहीं है, तो जैसे ही हो जाएगी तो मैं परचेज कर लूँगी। और देखो, हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा कमाते नहीं हैं, छोटा मोटा इनकम है, तो फ़ोन खरीदना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली भी चलाना पड़ती है। आज के जो रीडिंग है वो आपके फेब्रुअरी मंथ के रीडिंग रहेगी। मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपके लिए कैसे रहेगी, ओवरऑल करियर, रिलेशनशिप वगैरह हर किसी चीज़ों में मंथ ऑफ फेब्रुअरी कैसे रहेगा। तो आपका पहला जो ऑप्शंस है, ये है क्रिस्टल्स के ऑप्शंस। एक है लैपिस लाजुगले के क्रिस्टल, ये है सिट्रिन के क्रिस्टल्स, ये है रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स, एंड ये है स्मोकी क्वार्ट्ज के क्रिस्टल। ये चारों ऑप्शंस आपके हैं टैरो की रीडिंग के लिए। और बाकी मैं दो ऑप्शंस दे रही हूँ। जो ऑप्शंस आपके हैं बेसिकली आपके ये दोनों हार्ट, ये दोनों ऑप्शंस है, दोनों में से कोई भी एक हार्ट ही चॉइस करना है आपको। ग्रीन कलर के हार्ट या रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, ये दोनों आपको चॉइस करना है डाउजिंग के लिए। तो ओवरऑल करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ वाइज एंड बिजनेस वाइज हर तरीका से आपके मंथ ऑफ फेब्रुअरी कैसे रहेगी, इसकी रीडिंग है। तो आप कोई भी चारों ऑप्शंस में से टैरो के लिए चॉइस कर लो। फिर डाउजिंग के लिए सिर्फ यही दो ऑप्शंस है, एक है रोज क्वार्ट्ज के हार्ट और एक है ग्रीन कलर के हार्ट। आपके पास 10 सेकेंड्स है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए ये है, चाहे आप इंडिया रहो, यूएस रहो, यूके रहो, आपके लिए ये रीडिंग है। चलिए शुरू करेंगे रोज क्वार्ट्ज के हार्ट से, जिन्होंने चॉइस किया था। सॉरी, शुरू करेंगे स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, जिन्होंने चॉइस किया था स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो देखेंगे कि उनके टैरो में क्या आ रही है। आपके पहला कार्ड है ब्लीस के कार्ड, एंड सेकेंड कार्ड है आपके अनस्पोकन वर्ड्स, हार्ट एंड लिमिटेशन, इम्पिडेशन एंड रोड ब्लॉक्स की कार्ड आ रही है, एंड साइलेंट ट्रीटमेंट की कार्ड आ रही है, एंड थॉट्स ऑफ योर फिल अप माई सेंसेस। तो जो लोग रिलेशनशिप में हो, मैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि मंथ ऑफ, जिन्होंने ये चॉइस किया था स्मोकी क्वार्ट्ज, मंथ ऑफ फेब्रुअरी बहुत कुछ अच्छा नहीं रहेगी। हालांकि ये मंथ जो है ये वैलेंटाइंस मंथ है, लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हाँ वैलेंटाइंस डे में हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये जिन्होंने स्मोकी क्वार्ट्ज के हार्ट चॉइस किए, स्मोकी क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स चॉइस किया है, मुझे नहीं लगता है कि इस मंथ में बहुत कुछ अच्छा होगा। लिमिटेशन के अंदर रहेंगे और कई सारे आपके ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस रहेगी। तो चीज़ें काफ़ी लिमिटेड रहेगी आप दोनों के बीच में, बातचीत से शुरू करके सब कुछ लिमिटेड ही रहेंगे। और हो सकता है कि आप लोग मिलो, लेकिन मिलने के बाद में भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मिलने के बाद कुछ एक्सप्रेस हो पाएगी, तो वो एक्सप्रेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मिलने के बाद में भी। रिकन्सिलिएशन एंड वर्थ फॉर वेटिंग आ रही है, मतलब आपको बताया जा रहा है कि शायद फेब्रुअरी में कुछ नहीं है, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून आगे के टाइम के लिए आपके लिए अच्छा होगा। तो मंथ ऑफ फेब्रुअरी की रीडिंग कर रहे हैं, तो फेब्रुअरी में तो आपके लव रिलेशनशिप में कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है कि फेब्रुअरी में बहुत कुछ खास होने वाले हैं, ऐसे तो मुझे नहीं दिख रहा है।
तो मैं इसके लिए कुछ ज़्यादा आपको कमिटमेंट नहीं दूंगी कि हाँ आपके वैलेंटाइंस डे बहुत ज़्यादा गुजरेंगे, अच्छा गुजरेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि कुछ खास नहीं होगा, साइलेंट ही रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हो और बहुत अच्छा चल रहे हैं और आप लोग प्लान कर रहे हो शादी का, कमिटमेंट का, तो उनके ऐसे दिख रहा है कि ठीक ठाक रहेगी, ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छा रहेंगे। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो उनके लिए बता रही हूँ इस मंथ में भी आपके पर्सन साइलेंट ही रहेगा। ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है कि वापस आके आपसे बात करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। न्यू बिगिनिंग आपके हो सकते हैं, लेकिन वो मानता हूँ मई जून के करीब होंगे न्यू बिगिनिंग। थर्ड पर्सन के साथ ही मुझे वैलेंटाइंस डे मनाते हुए दिख रहे हैं जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में अब भी चल रहे हो। और जहां तक करियर के मैटर में है, करियर के मैटर में मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के काफ़ी अच्छा आ रही है कि शायद कोई न्यू जॉब आपको मिल सकते हैं। अगर आप न्यू जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप यूपीएससी वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हो या पब्लिक सर्विस के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रिपरेशन आपके ठीक ठाक जाएंगे, लेकिन मेंटल एगनी बहुत रहेगी। मतलब मेंटल डिप्रेशन या मेंटल स्ट्रेस के वजह से आपके प्रिपरेशन में हार्म हो सकते हैं। अगर मैं देखूंगी कि अगर आप लोग जैसे कि कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, तो क्रिएटिव फील्ड के लिए आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, तो इस फील्ड ये जो मंथ है आपको स्पिरिचुअली कई सारे मैसेजेस आने वाले हैं आपके पास। अगर इसे स्पिरिचुअल फील्ड से नहीं, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आपको अचानक ही बहुत सारे मैसेजेस दिखेंगे कि आपके पास स्पिरिचुअली बहुत सारे मैसेजेस आपके पास कन्वे होते हुए आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कि आपके पास फटाफट फटाफट स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता हुआ, स्पिरिचुअली कई सारे मैसेजेस आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके काफ़ी होंगे ऑन मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आप स्पिरिचुअलिटी में रहोगे, वर्शिप, पूजा वगैरह करना, लोगों के साथ जाना, टेम्पल वगैरह में जाना, या वर्शिप करना, चर्च में जाना, या इस तरीका के स्पिरिचुअल ग्रोथ की कार्ड्स दिख रहे हैं। एंड स्टेप इन टू योर पावर एंड रिलीज कंट्रोल। शायद आपके पेरेंट्स भी आपको स्पिरिचुअलिटी के मैटर में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको शायद बोलते होंगे कि क्या इतना ध्यान करते हो, क्या मेडिटेशन करते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उन सब चीज़ों को मत सुनिए, और मेडिटेशन जो वगैरह है उसमें और ज़्यादा ध्यान लगाइए और मेडिटेशन अच्छे से कीजिए। और आप लोगों के एनर्जी वाइज मुझे दिख रहा है कि आप लोग हो सकते हो टॉरस, सैजिटेरियस, एरीज, इस तरीका से आ रही है। टॉरस, सैजिटेरियस, एरीज के एनर्जी, और कैप्रिकॉन के एनर्जी हो सकते हैं, एंड स्कॉर्पियो के एनर्जी। कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, टॉरस, इस तरीका से आ रही है। एंड ये जो जोडियक साइन मैं बताती हूँ, ये आपके बार चार्ट के मुताबिक बताती हूँ। और डेफिनेटली जो लास्ट 15 डेज रहेगी, लास्ट 10 to 15 डेज, 10 डेज बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। स्पेशली ड्यूरिंग दोज डेज आपके लिए कुछ अच्छा ना अच्छा कुछ हो सकते हैं आपके करियर के मैटर में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हो, या बिजनेस के मैटर में कुछ करना चाहते हो, या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फेब्रुअरी लास्ट, मतलब 18 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में, तो उस दौरान आपकी बहुत अच्छा रहेगी। और आपके जो चीज़ें हैं बहुत क्लियर रहेगा, और उस दौरान आपके थॉट्स प्रोसेस भी काफ़ी क्लियर रहेंगे, और मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा आपके जाएंगे। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे इस मंथ में, और आपके स्पिरिचुअल रास्ता या लाइफ पाथ जो है धीरे धीरे खुल जाएंगे। नो मोर प्रोक्लेनेशन, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, कंफ्यूजन दैट अराइजेस फॉर ओवर रियलाइजिंग द ऑप्शंस। देखो, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल के लिए ये मैं बताऊंगी कि मंथ ऑफ फेब्रुअरी बहुत अच्छा है, क्योंकि मंथ ऑफ फेब्रुअरी में ऐसे दिख रहे हैं कि आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसे आप ऑप्ट करके आप उनको एक्चुअली कंसीडर कर सकते हो एज योर स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस।
तो अगर आप मैरिज ब्यूरो से देख रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मैरिज ब्यूरो से देख रहे हो, या आप रिलेशनशिप बनाने के लिए देख रहे हो, तो जो भी आपके साथ इस दौरान मुलाकात होंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सिंगल्स के प्रॉब्लम मुझे जो दिख रहा है कि आपको यहाँ पर 4 ऑफ विंटर की कार्ड आ रही है। सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, you can make a decision later, solution that comes from meditation to need more sleep and more vacation। तो आपका जो है, आपके माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हर चीज़ों में आपके माइंड कंफ्यूज रहते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो उस तरीका के आ रही है कि आप जो है, आप ये डिसीजन के मैटर में कंफ्यूज मत होइए। जो भी आपके पास मंथ ऑफ फेब्रुवरी में कोई ऑप्शंस आ रही है, कोई इंसान आपके साथ मुलाकात हो रही है, अगर आप सिंगल हो, आपके साथ बात करना चाह रहे, तो उनको एक मौका देके देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आ रही है कि आप उनको मौका नहीं देते हो और कई हद तक मतलब ये रिलेशनशिप खराब कर देते हो इस तरीका से। तो वहां पर कहा जा रहा है कि आप उनको मौका देके देखिए, तो आपके कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा जो है रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगी। और यहाँ पर आ रही है द रेजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स एंड एंड ऑफ एन एडिक्शन एंड को इंडिपेंडेंसी। तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगी कि मंथ ऑफ जो फेब्रुवरी है, आपके जो सिंगल्स हो, आपके लिए रिलेशनशिप में एक ऐसे ऑप्शंस आ रही है जिसके साथ आगे में आप चाहो तो शादी कर सकते हो। मतलब आपके शादी के काफी ज्यादा चांसेस है, अच्छा है आपके लिए। लेकिन ये डिपेंड ऑन यू कि आप उसको करना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, इस तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर उस अपॉर्चुनिटीज को लेते हो तो आगे में वो कन्वर्ट होगा और वो इंसान जो है वो आपको कमिटमेंट देंगे। अब जो है, अब मेजर जहां पर देखेंगे कि आपके हेल्थ कैसे रहेगा, मंथ ऑफ फेब्रुवरी में आपके हेल्थ कैसे रहेंगे। हेल्थ की कार्ड्स लेंगे। एंजल्स के तरफ से देखेंगे। एंजल्स आप प्लीज बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके हेल्थ कैसे रहेगी। An excellent opportunity will be offered to you, scholarship and pursuit of education, time to get work, chance your life, a sudden revelation that offers freedom, break free procrastination, embrace your opportunity that change brings। आपके हेल्थ में तो चेंजेस आएंगे, अगर आपके बैड हेल्थ चल रहा था तो काफी अच्छा हो जाएगी। और एक चीज और भी आ रही है, आपको एंजल्स कार्ड के एज ए एडवाइस आ रही है कि आप अगर इस मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मंथ ऑफ फेब्रुवरी एक ऐसे टाइम है जिस टाइम में अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, या कोई पीएचडी वगैरह या मास्टर्स करने के लिए कोई कॉलेज में अप्लाई किया है, तो ये चीज़ आपके सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये जो चीज़ है ना, ये सक्सेसफुल होगा आपके। आइए अब भी आगे चलेंगे और देखेंगे। ये रहा आपके स्मोकी क्वार्ट्ज के रीडिंग। सिट्रीन, जिन्होंने सिट्रीन चॉइस किया था उनके देखते हैं कि टैरो कार्ड में क्या आता है। 2 of Swords, 3 of Pentacles, 5 of Swords, 5 of Swords and Chariot and 5 of Cups। एंड यहाँ पर आ रही है King of Pentacles, 6 of Pentacles, Moon and Lovers। वाह,
मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपके लिए कैसे रहेगा? अगर आप जॉब के मैटर में जा रहे हो तो जॉब के मैटर में कुछ खास नहीं होंगे, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट जॉब, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब, कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे जॉब के मैटर में। और जहाँ तक आपके और किसी मैटर में मैं अगर देखूँ कि आपके लिए, आप लोग चश्मा पहनते हो, ठीक है, आप लोग की चश्मा की कार्ड्स आ रही है, जैसे मेरी आंखों के सामने आ रही है कि आप लोग चश्मा पहनते हो, सनग्लासेस वगैरह भी शायद ज़्यादा लगा सकते हो, चश्मा टाइप की कुछ चीज़ें मेरे आंखों के सामने आ रही है, एंड येलो एंड ग्रीन आ रही है, तो इधर तो आप अभी येलो पहने हो या ग्रीन कलर के ड्रेस पहने हो। तो जहाँ तक मंथ ऑफ फेब्रुअरी की बात आ रही है, तो मंथ ऑफ फेब्रुअरी बेसिकली आपके लिए ठीक ठाक टाइम रहेगी। जॉब के मैटर में मुझे नहीं दिख रहा है कि न्यू जॉब मिलेंगे, वेदर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो बहुत अच्छा नहीं जाएगा, ओके जाएंगे। एंड ऑफ फेब्रुअरी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि आफ्टर 15th ऑफ फेब्रुअरी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो बिजनेस की कार्ड्स आ रही है वो बहुत अच्छा है। अगर आप मंथ ऑफ फेब्रुअरी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या कोई बिजनेस ऑलरेडी करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपको रेमुनरेशन मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा आपके आमदनी हो सकते हैं। और बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ कि यहाँ पर पैसा का लेन देन और बिजनेस के मैटर में बहुत अच्छा आपके लग चलेंगे। रिलेशनशिप के मैटर में मैं बता देती हूँ कि जो लोग सिंगल हो, इस मंथ में आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपके कार्मिक सोलमेट रहेगी। तो क्योंकि वो कार्मिक सोलमेट है तो मैं आपको डिसीजन नहीं लेने के लिए उनके तरफ बोलूँगी, क्योंकि उस डिसीजन के लिए आपको शायद आगे में बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इस इंसान के लिए क्यों डिसीजन ले लिया। आगे में आप वो इंसान को कमिटमेंट फोबिया रह सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, जैसे कि ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में चल रहे हो, तो उनको मैं बता देती हूँ शायद आपको सडनली रियलाइजेशन होगा कि आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुका है और ऑलरेडी आ गया है। तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिस रिलेशनशिप से आप बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। अगर आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो अगर आप नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट सिचुएशन से जा रहे हो, तो अचानक ही आपको रियलाइजेशन होगा कि कोई थर्ड पर्सन ऑलरेडी आ चुके हैं आपके रिलेशनशिप के बीच में। रियलाइजेशन मतलब आपको पता चलेगा कि कोई थर्ड पर्सन ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में है। अगर आप सिंगल हो तो मैं बोलूँगी कि इस दौरान, फेब्रुअरी के दौरान, जो जिस भी किसी से आप मिल रहे हो वो आपके सोलमेट तो नहीं होगा, तो उनके लिए कोई डिसीजन नहीं लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। वो आपके कार्मिक सोलमेट है। हालांकि कार्मिक सोलमेट में कर्मा का जब बैलेंस हो जाती है तो आगे चीज़ें ठीक होते हैं, लेकिन कार्मिक सोलमेट दिख रहा है आपका। फ्लावर्स आपको मिलेंगे, जो लोग रिलेशनशिप में हो और आपके रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है उनको फ्लावर्स मिलेंगे। कई कलर के रोजेस आपको मिलेंगे या लिलीज मिल सकते हैं। लव नोट्स और गिफ्ट वगैरह मिल सकते हैं 14th ऑफ फेब्रुअरी को, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में और आपके रिलेशनशिप अच्छा चल रहे हैं। एंड उनके ऐसे भी हो सकते हैं कुछ लोग जिनके रिलेशनशिप अभी ठीक चल रहे हैं, तो अचानक ही आपको कमिटमेंट मिल जाए, लेकिन आपके लिए आपके पार्टनर थोड़ा पॉजिटिव रहेगी, तो उस जगह पे आपको चेंज करने के लिए काफ़ी एफर्ट देना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, पॉजिटिव इंसान है, शायद आपको हर चीज़ों में पूछताछ करते रहे कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, इस तरीके से करते रहे। तो आपको कहाँ जा रहा है, मेक एन एफर्ट, मतलब उसे थोड़ा चेंज करने के लिए थोड़ा कोशिश कीजिए। फाइनेंस एंड करियर को लेके थोड़ा चिंतित रह सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है सिर्फ बिजनेस जिनके है उनके अच्छा चलेगा, लेकिन जो लोग जॉब में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो या जॉब में हो बेटर कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो या जॉब में से सिक्योर जॉब यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई नया जॉब, उनके लिए कुछ खास नहीं है। फाइनेंस के मैटर में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type of expectation. Love yourself first. तो आपको कहाँ जा रहे हैं कि पहले खुद को प्यार कीजिए और सेल्फ केयर कीजिए। तो शायद हो सकते हैं मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपके हेल्थ इश्यूज रहे, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे हेल्थ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं।
जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो और आपके रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, उनके वेडिंग बेल्स की कार्ड आ रही है, मतलब आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। मंथ ऑफ फेब्रुवरी आप सेलिब्रेट करोगे, आगे में आप लोग शायद डिसीजन लोगे, शादी का डिसीजन लोगे, अच्छा रहेगा अगर आपके रिलेशनशिप अब भी अच्छा चल रहा है। लेकिन जो लोग नॉट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, वहाँ पर 3-4 तरीका के प्रॉब्लम आ रही है। एक तो आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव है, आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते। दूसरे है आपके पार्टनर जो है आपके बहुत ज़्यादा आपको लेके बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चीज़ें सोचते हैं जो सच नहीं है, मतलब आप शायद वो चीज़ करते भी नहीं हो, आपको लेके गलत गलत सोचते हैं कि ये तो कहीं और जगह जाता है या जाती है और कुछ और के साथ रिलेशनशिप में है। तो इस तरीका के सिचुएशन हो सकते हैं और सडनली आपको ये भी पता सर हो सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कोई ऑलरेडी थर्ड पर्सन आ चुके हैं। तो ये मंथ ऑफ फेब्रुवरी का है और आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ रहेगी नंबर 2, 20, 11 एंड 29, 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 28, 7, 25 एंड 16 एंड 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। आपके जोडियक साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉन, वर्गो, लियो, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ओके, इनमें से आपके जोडियक साइन हो सकते हैं। जोडियक साइन हॉरोस्कोप के मुताबिक होती है, मतलब आपके हॉरोस्कोप या बार चार्ट में जो है उसी को ही लेके जोडियक साइन होंगे। यहाँ पर क्या ब्रीथ थ्रू द टेंशन एंड काइंडनेस सेल्फ एंड द मून ऑफ पीसेस, फुल मून ऑफ पीसेस एंड फॉरगिव एंड कीप योर हार्ट ओपन। तो जो भी ये जो थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है वो देखने के सुनने के बाद या जानने के बाद हो सकता है कि आप इस इंसान को छोड़ने पे आ जाओ, बट यहाँ पर आपको फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है कि फॉरगिव कीजिए, क्योंकि ये मान तो उतना कुछ खास नहीं रहेगी, लेकिन आगे में शायद इस इंसान को इसके भूल समझ में आए, गलती समझ में आए और आपको माफ़ी भी मांगे इसके लिए। हेल्थ इश्यूज थोड़ा बहुत रह सकते हैं और बिजनेस के मैटर में तो मैंने कहा ही कि आपके बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एजुकेशन के मैटर में देख रहे हो, जो कार्ड्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर किसी वीज़ा एक्सटेंशन, एडुकेशन ये सब देख रहे हो तो उस मैटर में काफ़ी अच्छा है। रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन, तो आपको शायद एजुकेशन के मैटर में बाहर भी जा सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ हो सकते हैं। तो आपके एजुकेशन के मैटर में अच्छा आ रही है। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हो तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन में भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मंथ ज्वाइन कर जाइए, आपके लिए अच्छा है। पेज ऑफ गैब्रियल, फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर, मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इन पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर योर विजन। तो कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, कुछ फ्रेंड्स जिनके साथ मुलाकात होने के बाद आपको पता चलेंगे कि उनके आपके विजन काफ़ी एक जैसा है और आपको उनके साथ मिलके चलना है। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं GBIMCKOULT, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। तो डेफिनेटली मुझे ये जो फेब्रुवरी मंथ एक मिक्स एंड मैच मंथ लग रहा है आप लोगों के लिए, बट डेफिनेटली आपका कुछ ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनेगा जो आपके जैसा ही करियर में विजन रखते हैं, आपके जैसा ही कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ढूंढ रहे हैं, और उसके आगे में आप उन्हीं के हेल्प लेके आपके चैलेंजेस ओवरकम कर जाओगे। फेब्रुवरी मंथ आपके लिए चैलेंज तो रहेगी, लेकिन साथ साथ आपको सोल्यूशन भी यहाँ पर मिलते हुए दिख रहा है। स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे, इस मंथ में आप थोड़ा बहुत परेशानी में हो, तो आपको बस करियर में फोकस होते हुए मैं देख पा रही हूँ, और मैं देख स्पिरिचुअलिटी या लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। ऑलरेडी जिनके बहुत अच्छा लव रिलेशनशिप चल रहा है उनका मैं देख रही हूँ कि फेब्रुवरी मंथ में वेडिंग बेल की कार्ड्स आ रही है, मतलब आपके कमिटमेंट मिल सकते हैं आपको आपके पार्टनर की तरफ से, या वेडिंग के लिए अब वो आपके पार्टनर आपको कमिट कर सकते हैं, ये चीज़ आ रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और क्विकली शुरू करेंगे। रीडिंग जिन्होंने चॉइस किया था ये ब्लू कलर के लैपिस लाजुली क्रिस्टल्स के बॉल।
फर्स्ट कार्ड आ रही है आपके नाइट ऑफ पेंटिकल, सेकंड कार्ड है आपके क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ शोर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स एंड हैंग्ड मैन एंड फोर ऑफ कॉइन्स या फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ शोर्ट्स, नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ शोर्ट्स, फूल एंड एट ऑफ वैंड्स। जो आपको छोड़ के चला गया है वो इस मंथ में आपके पास वापस आ रही है। जो लोग जिन्होंने आपको छोड़ के गए हैं इस मंथ में आपके लाइफ में वापस आ रही है। आपके पार्टनर मतलब जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ चल रहा था कोई थर्ड पर्सन के वजह से, वो आपके पास वापस आ रही है। कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। आप मतलब बहुत सोच लिया, उसने बहुत देख लिया, आप परेशान हो गए, आपको कमिटमेंट देने के लिए वापस आ रहे हैं। एवेकनिंग, डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। जो लोग ये चॉइस किया था लैपिस के जो क्रिस्टल्स, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ये आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। द वर्ल्ड की कार्ड आ रही है ब्रिलियंट, एट ऑफ समर्स। सब कुछ अच्छा आ रही है। जो आपको छोड़ के गया था वो आपके पास एक्चुअली वापस आ रही है कमिटमेंट देने के लिए। तो यस यस एंड यस। देखो जो लोग सिंगल हो, सिंगल आप लोगों के लिए जो स्पेशली आ रही है कि आपके इमोशनल बैलेंस करना आपको ज़रूरत है। ऐसे बिना इमोशनल बैलेंस करके आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि जो भी ऑरेकल कार्ड्स आ रही है उसके मुताबिक बिना इमोशनल बैलेंस के आपके रिलेशनशिप में कुछ भी चीज़ें ठीक हो सकते हैं। आप लोग की जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, स्पेशली ये हॉरोस्कोप या बार चार्ट के मुताबिक मैं बताती हूँ। आप लोग, बहुत लोग मुझे पूछते हो कि मैम ये जोडियक साइन कैसे बताते हो। जोडियक साइन क्या होती है, जो हॉरोस्कोप या बार चार्ट में आपके ग्रह नक्षत्र के टाइम के मुताबिक होती है वही आपके जोडियक साइन के होती है। और बाकी कुछ भी तरीके से जोडियक साइन नहीं हो सकते। तो आप लोग हो सकते हो सेजिटेरियस एंड लिब्रा, वर्गो, टॉरस एंड एरीज एंड एक्वेरियस एंड जेमिनाई, इनके एनर्जी हो सकते हो। जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, जो लोग सिंगल्स हो तो अभी फिलहाल के लिए आपको इमोशनल इम्बैलेंस चल रहे हैं, प्रायोरिटीज आपके सेट नहीं है, माइंड क्लियर नहीं है। तो आपको मैं नहीं बोलूँगी, आपने कोई ऐसे शायद रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है और आपने बहुत कुछ किया है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है। और यूनिवर्स भी उस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, मतलब वो नहीं चाहते थे, यूनिवर्स की इच्छा के मुताबिक वो रिलेशनशिप थे नहीं। लेकिन आपने उस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बाधाएं आने के बावजूद भी आपने उसको किया था। तो आप एक बिल्कुल सिंगल हो और शायद सिंगल काफ़ी महीने से हो। तो आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त को आप होल्ड बैक कीजिए, आप ज़्यादा कोशिश मत कीजिए। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन से चल रहे हो और सिंगल्स के लिए मैं पहले बता दूं तो आपको इमोशनल बैलेंस कीजिए। तो जो चक्रा और के जो हीलिंग के वीडियो है मेरे चैनल में उसको देखा करें, उसको लिया करें। और जहां तक आपके स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, इस मंथ में, फरवरी मंथ में आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग एक्सट्रीम लिमिट में होगा। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो क्विकली मेडिटेशन शुरू कीजिए। अगर हीलिंग नहीं लेते तो चक्रा और के हीलिंग क्विकली शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है। और आपको पता होगा कि जब स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो जाती है, एवेकनिंग तक जो टाइम है थोड़ा टफ रहती है, लेकिन एक बार एवेकनिंग होने के बाद आपके टाइम धीरे धीरे सारी चीज़ों में आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। अब सिंगल्स के लिए मैंने बता दिया कि ये टाइम अच्छा नहीं है कि आप देखो कोई भी रिलेशनशिप के लिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ होंगे 3, 30, 21 एंड 12।
4, 22, 31 and 13, 6, 24 and 15 and 1, 10, 19 and 28, 9, 18 and 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। डेफिनेटली 8, 26 एंड 17 भी REM। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल, जो लोग रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये जो मंथ है ये एक ऐसे मंथ है जहाँ पर आपके पार्टनर वापस आएंगे और न्यू बिगिनिंग करेंगे। अब मंथ ऑफ फेब्रुअरी में जिनको कमिटमेंट अभी तक नहीं मिला है, रिलेशनशिप में हो, ठीक चल रहा है, कमिटमेंट नहीं मिला है, तो आपको कमिटमेंट भी मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आगे में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग नेवी ब्लू कलर के ड्रेस बहुत पसंद करते हो, या ब्लू कलर के ड्रेस पसंद करते हो, वार्डरोब में है, या इसी कलर के ड्रेस आप पहनते हो, या ब्राउन पहनते हो, या आपको एनिमल प्रिंट के जो ड्रेसेस है बहुत ज़्यादा पसंद है, एनिमल प्रिंट की चीज़ें बहुत ज़्यादा रखते हो, चाहे वो हैंड्स बैग हो, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो ड्रेस हो, उस तरीका के आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस मंथ में आपको बेसिकली जो यूनिवर्स है आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत अच्छा मंथ है, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा मंथ है। कमिटमेंट मिलते हुए दिख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हटते हुए दिख रहे हैं, जो इस इंसान ने आपको छोड़ के गया था उसको सबक मिल के वो उसके वापस आते हुए दिख रहे हैं, हर चीज़ों में ठीक दिख रहा है। सिर्फ सिंगल्स के लिए मैं बताऊंगी कि ये मंथ बहुत अच्छी मंथ नहीं है कि आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। और अगर आपके करियर के मैटर में देखा जा रहा है, तो अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो इस मंथ में वीज़ा के लिए बहुत अच्छा है, आपको वीज़ा मिल जाएगी। अगर आपने वीज़ा पेपर क्लियर नहीं हुआ है, कुछ भी तरीका से प्रॉब्लम है, वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर रहे हो, तो इस मंथ में अप्लाई कर दो, आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके थोड़ा बहुत इमोशनली भी जो आप अप्स एंड डाउन्स हुआ था वो सेटल होने वाले हो। अगर किसी ने आपको आगे पीछे में कोई भी जॉब के लिए मना कर दिया था, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस में हो, अगर मना कर दिया था, तो इस मंथ में वो दोबारा वापस आके आपको एग्री करेंगे, अच्छा चलो जॉब ले लो, इस तरीका से। आपके अगर गवर्नमेंट जॉब की या कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैं देख रही हूँ, तो वहाँ पर भी सही दिख रहा है। थोड़ा हेल्थ वाइज स्ट्रेस में रह सकते हो, वो मेंटल स्ट्रेस होगा, कोई फिजिकल इश्यूज मुझे नहीं लग रहा है, मेंटल स्ट्रेस हो सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं आपको कुछ हुआ था, तो ये जो मंथ है, मंथ ऑफ फेब्रुअरी इज अ वेरी गुड मंथ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। नेम के आपके फर्स्ट लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं AZMINCKVALOP, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स, तो उनके देखेंगे कि मंथ ऑफ फेब्रुअरी ओवरऑल आपके लिए कैसे रहेगा। Religious factor, true love, and this could be the one. And stay optimistic about your love life. देखो, जो लोग आप लोग सिंगल हो उनके लिए आ रही है कि मंथ ऑफ फेब्रुअरी आप ऐसे किसी से मिलोगे जो आपके ट्रू सोलमेट रहेगा, आगे में चल के उन्हीं के साथ ही आपकी शादी हो सकते हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है एंड डेथ की कार्ड आ रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो इस मंथ में आपके है, और अगर आप नो कांटेक्ट में हो इस वक्त में तो आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं बोलूँगी कि मंथ ऑफ फेब्रुअरी में आपके पार्टनर वापस आने की चांसेस बहुत कम है, शायद जून जुलाई में आ जाए। और अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो इस मंथ में आप सेलिब्रेट करोगे वैलेंटाइंस डे। तो कुछ ऐसे खराब नहीं दिख रहा है, बट हाँ, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके सिचुएशन सेम रहने वाले हैं। या लो कांटेक्ट या कोई भी गड़बड़ अगर रिलेशनशिप में चल रहा है तो कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर कुछ होने वाला है। जून जुलाई के बाद उस रिलेशनशिप में कुछ ठीक हो सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी इस मंथ में काफ़ी है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जो रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट या जो सेपरेशन हुआ था वो रिलीजियस कास्ट फैक्टर हो सकते हैं या फैमिली के वजह से कुछ ना कुछ हुआ होगा। वहाँ पर कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है। इस वक्त में आप ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के या पर्पल कलर के ड्रेस, कुछ ना कुछ ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, कुर्ती, साड़ी ऐसे कुछ पहन के रखे हो। आपके जो है, आपके मन बिल्कुल ठीक नहीं है, मेंटली काफ़ी स्ट्रेस से जा रहे हो। तो हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ मेंटल स्ट्रेस है, लेकिन अदरवाइज हेल्थ वाइज मुझे कुछ इतना खास प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो आप प्लीज़ अपने हेल्थ ठीक कीजिए, थोड़ा स्ट्रेंथ अपने अंदर लाइए। शायद खाना वाना भी कम खा रहे हो तो थोड़ा उस चीज़ों में ध्यान दीजिए। बाकी तो मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव थिंक कीजिए, आगे के लिए धीरे धीरे ठीक होगा। जून जुलाई में आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाएगा, लेकिन मंथ ऑफ फेब्रुअरी में नहीं। और अगर आप लो कांटेक्ट या रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है वो जून जुलाई लगेगी ठीक होने में। अब भी आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, और खास करके सेक्सुअल कनेक्शन में ज़्यादा फंसा पड़ा हुआ है, मतलब कार्मिक कनेक्शन में ज़्यादा आपके पार्टनर फंसे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हो, बिल्कुल कोई नहीं है, आप किसी पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। आपको वो इंसान मिलेंगे जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेके सोचते हुए, कहीं काफ़ी लोगों का हेल्थ इश्यूज दिख रहा है। अगर जॉब के मैटर में बात करें तो न्यू जॉब आपको मिल सकते हैं और न्यू पोजीशन भी मिल सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और सपोज कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस मंथ में वो हो सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी में हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कुछ मतलब आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ, तो ये एक ऐसे मंथ है जहां पर आपको अच्छा हो सकते हैं। इस तरीके से दिख रहा है कि आपकी इस मंथ में आपके कंपनी में कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा हो सकते हैं। दिस इज अ गुड थिंग इट्स कमिंग। तो आपकी कंपनी में अच्छे पोजीशन आपको मिल सकते हैं, और अगर आप अच्छे पोजीशन होल्ड कर रहे हो, कोई बिजनेस भी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रहेगी। बिजनेस डूबेगा नहीं, उल्टा आगे बढ़ने की चांसेस है कि इस मंथ में कुछ ऐसे हो जाए जिसके वजह से आपके बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है आप फाइनेंशियल फील्ड से हो, या यूपीएससी वगैरह के लिए कोशिश कर रहे हो, या आप लोग पुलिस आर्मी में हो, या हो सकता है कि आप कोई ना कोई एमएनसी में बहुत बड़ी पोजीशन में हो। अगर आप वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो भी दिख रहा है कि वो भी हो जाएंगे। बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्रूव नहीं हो रही है या डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करना है तो वो हो जाएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी है आपकी इस मंथ में। हेल्थ इश्यूज थोड़ा बहुत हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे DIKJMNVLRSU। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। जोडियक साइन आपके हैं वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड एक्वेरियस की एनर्जी। एंड आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 8, 26 एंड 17, 5, 23 एंड 14 एंड 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 भी हो सकते हैं। धीरे धीरे स्लो मूविंग रहेगी आपके करियर में, बट फेब्रवरी मंथ खराब नहीं है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हो सकता है कि वो क्लियर हो जाए आपके, चाहे वो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई इंटरव्यू में भी जा रहे हो कोई बड़ी कंपनी या कहीं पर भी जहाँ से आप अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो हो जाए।
आपके एक एडवाइस कार्ड लेंगे मंथ ऑफ फरवरी के लिए, और जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल चॉइस किया था उनके अभी कंप्लीट करेंगे रीडिंग। इस वक्त को मैं देख रही हूँ किसी ने रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में कुछ पहनी हुई है। आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो आप लोग, स्पिरिट मुझे कान में बोल रहे हैं। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, रिलीज रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आज तक हुआ है, जो भी स्ट्रगल हुआ है, उसके कोई रीज़न था, वो रीज़न कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, अब आगे में अच्छा ही होगा। मतलब मंथ ऑफ फरवरी इतना भी ख़राब नहीं है, शायद मंथ ऑफ फरवरी में ही आपके एंड हो रही है जो भी आपके इश्यूज थे। आर्कएंजल रफाएल कह रहे कि 5th और 6th ऑफ मार्च से आपके टाइम काफ़ी अच्छा चलेंगे। तो दिस इज़ द लास्ट मंथ जहाँ पर आपके जो भी इश्यूज थे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, उसका एंड हो रही है।